इसमें से फुरकान एक बार सीयू स्पोर्ट्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, मोस्टली उन लोगों के लिए जो अपना नया बैट परचेज करने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो हम क्या है नया सीजन स्टार्ट हो चुका है, दिवाली आ चुकी है और बहुत बड़ा इवेंट है ये। तो बहुत सारे ऑफर, बहुत सारी चीज़ें जारी होगी, आपको तरह तरह के ऑफर, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे मेरे तरफ से भी और की तरफ से भी। ये होता है एक बिजनेस स्ट्रेंथ होती है। वैसे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिकली जो चीज़ बताने चाह रहा था वो बेट के बारे में बताना चाह रहा था। बेट के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आप जिस बेट का ज़्यादा पैसा देते हैं, जो प्लेयर सामने वाला जो भी दुकानदार होता है वो आपसे ज़्यादा पैसा लेता है, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट मांगता है, तो उसमें ऐसा क्या होता है। जनरली आप एक अच्छे बेट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें वो अच्छा है या उसमें क्या क्या जो खूबियाँ होनी चाहिए ना, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं किसी और से ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा, जनरली मैं अपने बेट के बारे में ही बताऊँगा, तो उसके उस हिसाब से आप कहीं से भी बेट परचेज करें। देखो मैं हर बार यूँ नहीं कहता मेरे पास से परचेज करो, कहीं से भी परचेज करो, लेकिन उसके बारे में आपके पास पूरा डिटेल होना जरूरी है। तो मैं आपको अपने बेट के हिसाब से ये चीज़ बताऊंगा कि एक जो प्रोफेशनल बेट होता है, जो हाई क्वालिटी का बेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यदि वो सारी चीज़ें उसमें नहीं है तो आप ये चीज़ उसको ले सकते हो कि एक वो लो क्वालिटी का बेट है। लो क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल ही चलेगा ही नहीं। लो क्वालिटी का मतलब ये है कि उसका जितना ज़्यादा रीजनेबल प्राइस था उससे ज़्यादा आपसे प्राइस लिया गया है। मैं जनरली उन बेट की बात करूंगा जो 3000 से ऊपर के अवेलेबल होते हैं। उससे कम वाले बेट के लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारा नया स्टॉक आ रहा है, तो उसमें जो क्वालिटी आएगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं जनरली कंपेयर करके भी बताऊंगा कि कौन सा बेट किस हिसाब से आपको परचेज करना है। तो मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप हाई क्वालिटी का बेट लेते हैं, ये देखिए, आप लोग सोचते हैं कि सिंगल स्कूप है तो क्या हाई क्वालिटी का बेट है। देखो ऐसा जरूरी नहीं। सिंगल स्कूप वेट मैनेज करने के लिए होता है। यदि एक इस स्कूप से आपका बेट का वेट मैनेज हो जाता है, एक अच्छा खासा वेट उसमें रह जाता है, तो ये एक सिंगल स्कूप इसमें छोड़ा जा सकता है। ये देखिए, तो फिर हम करते क्या है कि भाई इसका प्राइस कैसे डिटेन करें, कैसे पता करें कि यार ये सिंगल स्कूप तो इसका प्राइस ज्यादा है। देखो जनरली प्राइस का जो मेजरमेंट होता है ना, वो होता है बेट पे किए गए वर्क से। मैं जनरली अपने प्राइस का जो मेजरमेंट करता हूँ वो करता हूँ उस पे किए हुए वर्क से। देखिए हमारी जो क्वालिटी, ये देखिए क्वालिटी, इस टाइप की क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। अब इस क्वालिटी में पहले मैं इस बेट में आपको बता देता हूँ। ये बेट देखिए, इसका जब ये बेट आया तो इस बेट पे बहुत ज्यादा फिनिशिंग की गई। एक तो टॉप वाली बेट था, लो वेट था। देखो वेट में मैनेज करता हूँ, कम होता है तो उसको एक्यूरेट लाता हूँ जितना मुझे लाना होता है, ज्यादा होता है तो उसे भी एक्यूरेट करता हूँ उतना जितना मुझे उसमें चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि बेट का ज्यादा वेट मिलेगा कम वेट मिलेगा, एक प्रॉपर वेट जिससे आप एक अच्छे तरीके से खेल सकते हैं वो वेट आपको बेट में मिलेगा। जनरली हार्ड टेनिस बेट है अभी हमारे पास, तो हार्ड टेनिस बेट की क्वालिटी में बताता हूँ। इस बेट का वेट है अराउंड 1030 या 1040 ग्राम के आसपास है। तो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी का जजमेंट क्या होता है। एक तो ये जो स्कूप जब मारा हुआ होता है तो वो बिल्कुल सेंटर में होता है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर किसका वो नहीं होता। कई बार ये वाली पत्ती आपकी मोटी हो जाती है, इस साइड की पतली हो जाती है, तो ये क्या, ये मेजरमेंट होता है कि ये बेट सही तरीके से बना हुआ नहीं है। उसके अलावा ये वाला स्कूप, ऊपर वाला स्कूप, जब ये स्कूप बनाए जाते हैं तो इस स्कूप को इस तरीके से बनाया जाता है कि इस वाले जो स्कूप से ज्यादा ये डीप ना हो। नॉर्मली छोटे छोटे होल किए जाते हैं, लंबे जो लंबे हो सकते हैं या 2-3 होल हो सकते हैं। ये होता है वेट को मैनेज करने के लिए। भाई वेट में बैलेंस होना जरूरी है। यदि आप इस जगह ही खांचा मार दोगे तो हो सकता है वेट का बैलेंस बिगड़ जाए, तो इस जगह थोड़ा सा इसका खांचा मैनेज करके इसका वेट मैनेज किया जाता है। जनरली आप इस वाले खांचे का यूज जो लोकल वेट दुकानदार है वो इसलिए करने गए, इसको डीप मार देते हैं ताकि इसका वजन कम हो जाता है। देखो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वेट का वजन कम करना जरूरी नहीं है। एक वेट में अच्छा सा बैलेंस हो, एक पकड़ते उसमें फील आए, एक अच्छा सा उसमें पकड़ हो, तो वो वेट बहुत अच्छा होता है। वेट आप उसका नहीं करें। मैं आपसे यही चीज कहता हूँ, वेट पर ज्यादा ध्यान न दिया करें। हो सकता है जब आपके हाथ में वेट आएगा और आपको कंफर्ट महसूस होगा तो उसका वेट का मेजरमेंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जनरली जो भारी वेट होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, मैं ये जरूर कहता हूँ, जो अनबैलेंस वेट होता है उसका वेट आपको 1 किलो का वेट भी आपको भारी लगेगा। और जिस वेट का वेट अच्छा होगा, वेल बैलेंस होगा, एक अच्छा सा उसमें ग्रिप होगा, तो वो बैलेंस आपको महसूस नहीं होगा। वो शायद 1100 ग्राम भी, 1150 ग्राम भी उसमें प्लस होगा, तो वो वेट आपको मैनेज नहीं होगा। हार्ड टेनिस बॉल आप खेलते हैं तो उसे उतने ही लंबे छक्के पड़ते हैं। तो ये चीज का मेजरमेंट आप जरूर कीजिए। 3-4 पॉइंट में बताने वाला हूँ। पहला है ये स्कूप का डिजाइन, बिल्कुल एक लाइन में स्कूप होता है, इधर उधर नहीं होता है। ये डीप स्कूप मारा हुआ नहीं होता है। जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे स्कूप इसको मैंने वेट मैनेज करने के लिए डीप कर देते हैं। ये डीप नहीं होता है, नॉर्मली जो होता है उतना ही है। मेरे सभी बेट में ये नॉर्मल मिलेगा, इस वाले स्कूप से तो डीप नहीं मिलेगा। जो ये मेन स्कूप है इसे डीप नहीं मिलेगा आपको। जनरली इसका फेस देखिए, फेस पे जो क्लीनिंग की जाती है, जो उस पर एक्स्ट्रा काम किया जाता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे जो पंच निकलते हैं वो ये चीज फील करा देते हैं कि आपका बेट वाकई में जो है वो काम किया हुआ है। इस पर जब काम करते हैं इसमें बहुत सारी चीजें हम मैनेज करते हैं।
सबसे पहले जरूरी होता है इसका फेस। फेस देखो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इस पे जब बॉल पड़े तो उसी एवरेज से निकले। उसके अलावा इसके आइट साइड में जो एजेज होते हैं, एज बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी फिनिशिंग नहीं की है, हल्का सा जो कोना टाइप होता है तिकोना वो ऐसा दिख रहा है, देखो वो ऐसा यदि दिख रहा है तो उस पर बॉल पड़ते ही ये बैट आपका डैमेज होगा, तो हम इसे अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके अलावा इसकी जो फिनिशिंग पूरी कंप्लीट कर देते हैं, एक अच्छा सा ग्रिप बनाने के लिए पूरे हैंडल पे काम करते हैं। और एक मेजरमेंट जो मैं बताने वाला था उसमें नेक्स्ट यही है कि एक टॉप क्वालिटी जो बैट होता है उसमें हैंडल सिंगापुरी कैन हैंडल का टॉप वाला वर्जन होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 3 पत्ती, ओनली सिंगल वाला पत्ती मिलता है। टेनिस बैट के लिए प्रॉपर यही सबसे ज्यादा चलता है। मैं आपको ये भी, और ये वाला सबसे महंगा वाला था, सिंगापुरी कैन हैंडल होता है, क्योंकि बहुत वाला महंगा हैंडल होता है। ये क्या है, एक बैट की वैल्यू बढ़ा देता है। जनरली जब आप खेलें बैट में वाइब्रेशन महसूस ना हो, शॉट बहुत तगड़ा निकले, तो जनरली उसके लिए होता है। मैं अपने बैट की खासियत आपको बता देता हूँ। इस बैट को जो अभी मेरे पास है, आप इसमें के बैट हमारे पास अवेलेबल भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप डे नाइट 6 सीट ये वाली बॉल इसे बिना बाइंडिंग के भी यूज कर सकते हैं। वेट है 1 किलो 30 से 1 किलो 40 ग्राम है, 1 किलो 50 ग्राम भी हो सकता है। तो ये वेट 50 ग्राम जो आपका बड़ा हुआ है वो हमारे ग्रिप की वजह से है। यदि आप इस ग्रिप को हटा देंगे तो इसका एवरेज जो वजन रहेगा 1 किलो या 1 किलो 10 ग्राम रहेगा। इससे ज्यादा वेट आपको नहीं मिलेगा। एवरेज हमारे ग्रिप का जो वेट होने वाला होता है, या ओरिजिनल जो ग्रिप हम लेते हैं, इसका वेट होता है 60 ग्राम। 50, 55, 60 इंच के बीच में इसका वेट होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर थोड़ा सा वेट में इसका सही कर देती है, लेकिन हम उसका वेट मैनेज करते हैं। नीचे टो गार्ड ये वाला लगाते हैं। इसके नीचे एक चीज और आती है, जो हमारे हाई क्वालिटी बेट होते हैं, जो 4000 से ऊपर वाले बेट है, उसमें इस वाले गार्ड के नीचे हम एयरलाइट टो गार्ड का भी यूज करते हैं। उसके ऊपर ये वाला जो ग्लूटिंग वाली पट्टी होती है, इसे कॉटन पट्टी बोलते हैं। जनरली अभी बहुत सारे बेटों में ये यूज होता है। इस बेस पट्टी का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि ये आपके वेट में जरा सा भी इफेक्ट नहीं डालती। मुश्किल से 5 या 10 ग्राम का वेट होता है जो इस पट्टी में, जो इसके जो अंदर जो अपने केमिकल यूज करते हैं उसके साथ इसका इतना वेट होता है। तो जनरली टॉप क्वालिटी बेट में ये सारी चीजें होती है। जनरली लोकल बेट आप जब लोगे तो लोकल बेट में सबसे ज्यादा जो चीजें होती है, ये वाला स्कूप से ज्यादा ये वाला डीप स्कूप मारा जाता है। स्कूप का जो लेंथ होता है सही नहीं होता है, कोई आड़ा तिरछा है, या इस पत्ती की जो मोटाई आड़ी तिरछी है। ये वाला स्कूप हो सकता है ज्यादा डीप दिया गया हो, फेस पे कोई ज्यादा काम नहीं किया जाता है। किसी भी जगह आपको बिल्कुल कुछ भी आपको इसमें काम नहीं मिलेगा, तो वो लोकल क्वालिटी है। लेकिन हम अपने बेट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और रिसेंटली काम करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है काम का, तो हम और इस चीज से इंप्रेस है और इस इनसे इंप्रेस होकर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये देखिए इस बेट का मैंने बता दिया। और भी बेट मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा नया ब्लैक एडिशन था, ये ब्लैक एडिशन कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। देखो इसी बेट का एक वर्जन है, इसमें बस ये वाला मॉडिफाइड ब्लैक हमने इसलिए किया है कि आप इसमें अपना यहाँ पर नाम लिखवा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी, ओनली 100 रुपए का कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा लगेगा नाम का। बाकी आप इस जगह पे अच्छा सा अपना नाम लिखवा सकते हैं। क्रोम कलर होगा, जो गोल्ड का क्रोम कलर होता है, गोल्डन क्रोम, वो वाला कलर में आपको यहाँ पर आपका नाम मिल जाएगा। बहुत अच्छा फिनिश, बहुत अच्छा लुकिंग लगता है। मैंने आपको जो हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये वाला इसमें देखिए जो क्वालिटी होती है, फिनिशिंग होती है, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। उसके अलावा हैंडल की फिटिंग, हैंडल का लचक जो होता है, जो स्ट्रेच होता है, वो होना चाहिए। इसको भी इसके बारे में बताया दिया, एक लिमिट में होना चाहिए। ज्यादा यदि डीप है तो फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो जजमेंट आपको 3-4 पॉइंट ही है, हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्कूप हो, ज्यादा डीप नहीं हो। दूसरा, स्कूप यदि इस पर बना हो तो एक लेंथ में हो, ज्यादा इधर ना हो। तीसरा पॉइंट है, बेट का वेल बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब बहुत अच्छा पकड़ इस पर बैठने वाली है। चौथी चीज होती है उसका हैंडल, सिंगापुरी कैन हैंडल यूज होगा। ये वाला हैंडल क्या होता है कि आप जब तेज शॉट मारते हैं तो वो शेट का जो वाइब्रेशन होता है वो आपको फील नहीं होता है। तो ये टॉप वाली हैंडल की है। नीचे से टो गार्ड इस टाइप का लगा आता है, और वो एरल डाइट वाला भी यूज करते हैं। एरल डाइट वाला एक वेट मैनेज के लिए है। जनरली मैं बहुत से वेटों में यूज करता हूँ वेट मैनेज करने के लिए। उससे एक बैलेंस भी मैं बनाता हूँ अपने हिसाब से। तो ये मैं मेरे हिसाब से डिसाइड करता हूँ मैं कौन सी चीज पर क्या काम करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होती है एक वेट में। देखिए इसके वर्जन में हम आपको ब्लैक ग्रिप देंगे। देखो स्पेशली ये इसी के लिए अब मंगवाया जाएगा। इसके साथ इसकी लुकिंग बहुत अच्छी बैठती है। जब एक क्रोम कलर का, एक गोल्डन क्रोम कलर का जब इस पे नाम होगा, गोल्डन मतलब क्रोम सिल्वर कलर का इस पे नाम होगा, तो एक अलग ही लुकिंग देता है। बहुत ज्यादा उसमें शाइनिंग होती है, बहुत अच्छी लुकिंग होती है। तो वो चीज हमने इसमें है। तो आप एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये सिंगल स्कूप सोच के ये ना सोचे कि टॉप क्वालिटी वेट है। टॉप क्वालिटी वेट का मतलब ये होता है उसमें बहुत सारा काम किया होता है। जनरली आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूप का डिजाइन ज्यादा डीप नहीं होता है। सिंगल स्कूप भी देने लग जाते हैं तो उसका डीप, यदि मैं कह रहा हूँ 50% से उसका ज्यादा डीप नीचे चला जाता है, 60% 70% चला जाता है तक ठीक है। लेकिन 75% से यदि उसका स्कूप यदि ज्यादा डीप है, बिल्कुल पतला सा पट्टी है, तो आप वो स्कूप कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि एक बार इसका जरूर देख ले। कम से कम 30%, 35% होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम हो ये फिर अच्छा नहीं होता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्कूप खाली सिंगल स्कूप होना का मतलब हाई क्वालिटी बेट का नहीं होता है। आपसे पहले भी कह रहा हूँ, ये वाला स्कूप वाले बेट हम नए वाले टाइम में अवेलेबल कराने वाले हैं और बहुत लो मतलब बहुत तो लो प्राइस रहेगा। इसीलिए मैंने अभी नया स्टॉक मंगाया है। उसमें सिंगल स्कूप वाला है और अंडर 2500 मतलब 2500 के अंदर मिलेगा आपको। 2500 के अंदर ये वाले बेट अवेलेबल होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे बेट मिलने वाले हैं कम प्राइस में भी। लेकिन हमारे टॉप क्वालिटी वाले जो बेट हैं जिसमें बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, वो बेट का प्राइस वही रहेगा, सेम रहेगा। और मैं आपसे एक चीज और कह देता हूँ, टॉप क्वालिटी बेट पर कोई ऑफर नहीं होता और न कभी आगे निकलेगा। हो सकता है हम अपनी तरफ से कोई चीज के लिए आपको दे दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
कि टॉप क्वालिटी बेड पर ऑफर जारी होगा। यदि ऑफर होता तो अभी दशहरा था, मैं ऑफर जारी कर सकता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम है मेरे पास जितने भी बेड हैं वो सब हाई क्वालिटी वाले हैं, टॉप उस पर काम किया गया है, बहुत अच्छा बेड उसका मैनेज करके बनाया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होता है कि आप हार्ड टेनिस बॉल को भी बिना बाइंडिंग के यूज कर सकते हैं, तो इससे अच्छा चीज और क्या हो सकता है। मैं जनरली आपको ये बताने वाला हूँ, हार्ड टेनिस पर आप ये वेट बिना बाइंडिंग के यूज कर सकते हैं। वेट ज्यादा नहीं है, देखो नॉर्मल वेट 1 किलो 50 ग्राम होता है। 1 किलो 50 ग्राम मतलब ये होता है कि यार एक अच्छा खासा वेट होता है 1 kg का। तो आप, मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप इसका वजन थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप इसका ग्रिप चेंज करके इसका वजन हो 20 से 30 ग्राम कम हो जाएगा। तो एक अच्छा 1 किलो 20 ग्राम 1 किलो 30 ग्राम एक अच्छा खासा वेट होता है। सबसे बड़ी बात है इसका टोटली कंप्लीट होने के बाद भी वेट इतना मैनेज है। मैं अराउंड जो अपने वेट का वेट रखता हूँ 1050 मतलब 1 किलो 50 ग्राम के आसपास रखता हूँ। 1 किलो 60 हो सकता है, 1 किलो 70 हो सकता है, 1 किलो 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो ये सब वेट में आपको मिल सकते हैं। और एक जरूरी चीज जो सबसे पहले जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे वेट का वेट टोटली धीरे धीरे लॉस होता है। टोटली का मतलब ये पूरा लॉस हो जाएगा लेकिन कम होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस बेड को जब भी लें तो रेगुलर यूज के लिए लें। ऐसा नहीं है कि आपने लिया सीजन के लिए रख दिया। और यदि आप उसे रखना चाहते हैं तो टोटली मैनेज करके रखें। बहुत सारी चीजें होती है, मैंने जो अपने पुराने वीडियो उसमें सारी चीजें डाल रखी है। तो एक अच्छा बेड परचेज कीजिए, कहीं से भी लीजिए, एक अच्छी क्वालिटी लीजिए, खेल के चेक कीजिए। और पर्सनली मैं मेरे वेट के लिए कहता हूँ कंपेयर कीजिए। कहीं से वेट मंगाए, मेरे से वेट लें तो उसमें कंपेयर करो कि क्या चीज मैं एडवांस देता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे होता है, जरूरी नहीं है। देखो अच्छी क्वालिटी लोगे तो थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन वो चीज आपके जेब पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि वो उतना ही उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। एक अच्छा जो मैच देखने को मिलता है, एक अच्छा जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं वो मिलता है, तो एक अच्छी क्वालिटी वाले बेड से होता है। आप लोकली बेड खरीद सकते हैं, कहीं से भी मिलते हैं। ज्यादा किसी भी चीज पे आप निर्भर ना रहें, एक अच्छा बेड खरीदें, एक अच्छी सोच के साथ खरीदें, जजमेंट करें, पूरा चेक करें। उसके अलावा उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्वालिटी आप चाहते हैं वो सारी चीज बेड में है तो वो आपके लिए बेस्ट बेड है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू। आगे भी आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है। बहुत से मुझे पर्सनली मैसेज करके कहते हैं कि भैया हम आपका वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है मेरे लिए। बहुत ज्यादा मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ कि यार मुझे ये मैसेज मिलते हैं। जनरली ये मेरा वीडियो बनाने का एक सीधा सा पर्पज था कि मैं थोड़ी बहुत बेट की जानकारी जो मेरे पास अवेलेबल होती है वो दूं। बेट ज्यादा से जानकारी मैं उसी बेट की दे पाता हूँ जो मेरे पास होता है। हर किसी बेट की मैं देखो देना उचित भी नहीं समझता, और मैं जो जानकारी देता हूँ वो मेरे बेट के बारे में अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वर्क करेंगे तो बेट के बारे में इतना सा नॉलेज होगा ही सही कि वो किस बॉल पे कैसा काम करेगा, कितना चलेगा, उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कब तक वो टूट जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बेट में होती है। और ये जो बेट का एक्सपर्ट होता है इंसान, मैं भी धीरे धीरे हो चुका हूँ या हो जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी नॉलेज मेरे पास है और वो जो नॉलेज मैं सभी अपने वीडियो में डालता रहता हूँ। ये वाली वीडियो हमारी थोड़ी लंबी है। बेड के बारे में जो आप हाई क्वालिटी के बेड खरीदते हैं, नॉर्मल बेड जो खरीदते हैं उसके बारे में ये डिटेल है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। जनरली ये वीडियो इंस्टाग्राम पे पूरा नहीं होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा ये वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाकर देखिए, एक टॉप क्वालिटी बेड के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कैसे वो बेड होता है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो वह जाकर आप ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का बेड आप खरीद सकते हैं और अच्छे दाम में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे बताना था आपको। तो थैंक यू, बाय। आगे भी आपका प्यार ऐसे बना रहे।